Hello students, today we will discuss our subject PME 301 Unit 5.1। आज हम अपने सिलेबस का हिस्सा 5.1 डिस्कस करेंगे और वो है कैश। उसके बाद में अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्रेडिट। अब व्हाट इज़ कैश? नकदी क्या है, या जिसको हम भाषा में अपनी बोलें रोकड़ क्या है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। In narrow sense, currency and generally accepted equivalents of cash like checks, drafts, etc. एक बारीक सोच से देखें तो इसका मतलब होगा छपे हुए नोट, सिक्के और लगभग कैश के समतुल्य कुछ चीज़ें, जैसे चेकबुक में चेक्स होते हैं, ड्राफ्ट जो बैंक इशू करते हैं। In broad sense include near cash assets such as marketable securities and time deposits in bank। एक जरा वृहद रूप में हम देखें तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि लगभग नकद कुछ हमारे पास चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास शेयर्स हों, हमारे पास बैंक्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट्स हों, उनको भी हम लगभग नकद मानते हैं। क्यों? दे कैन बी रेडली सोल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू कैश। उन्हें हम कभी भी बेच सकते हैं और उन्हें हम नकदी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन सर्व एज अ रिजर्व पूल ऑफ लिक्विडिटी, जो तरलता है उसके अंदर यह हमें आश्रय देता है। ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आउटलेट फॉर एक्सेस कैश। यदि हमारे पास अधिक नकदी है और हम उसको घर में नकद के रूप में नहीं रखना चाहते, पर उसे लगभग नकद में रखना चाहते हैं, तो हम उसे बैंक में भी जमा कर सकते हैं, उसकी एफडी भी कर सकते हैं, तो हम उसको भी नकदी ही मान लेते हैं। कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट यानी रोकड़ प्रबंधन किस लिए होता है? कैश फ्लोज इनटू एंड आउट ऑफ द फर्म। किसी भी कंपनी के अंदर पैसा आता है और पैसा जाता है, नकदी आती है, नकदी जाती है। कैश फ्लोज विद इन द फर्म। हमारी फर्म के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर, हमारे घर परिवार के अंदर आपस में भी पैसे का बहुत सारा लेन देन होता रहता है। किसी की तनख्वाह देनी है, कोई सामान खरीदना है, किसी बिजली का बिल देना है, बहुत सारी व्यवस्था है। कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय द फर्म एट द पॉइंट ऑफ टाइम बाय फाइनेंसिंग डेफिसिट और इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश। हमारे पास एक शब्द यूज़ आता है कैश बैलेंस, और इसका मतलब होता है कि किसी एक समय पर हम या तो अधिक पूंजी हमारे पास है, या हम कुछ और पैसा लाते हैं ताकि हमारे पास पूंजी में जो कमी है वो पूरी हो। जो मारवाड़ी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, जो हमारे यहाँ साहूकार हैं, उनके अंदर आज भी बड़े बड़े जो बिज़नेस एम्पायर्स हैं, जैसे कि बिरला समूह है, उसमें पालता सिस्टम होता है। यानी किसते आज के दिन कितनी नकदी आई धंधे में और कितनी नकदी गई धंधे से बाहर, इसी को कैश मैनेजमेंट कहते हैं। 4 फैसेट्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। जो रोकड़ प्रबंधन है उससे संबंधित 4 चीज़ें हैं। कैश प्लानिंग, यानी नकदी के बारे में हम प्लान करें। मैनेजिंग द कैश फ्लोज, नकदी कितनी आएगी और जाएगी उसको नियंत्रित करें। ऑप्टिमम कैश लेवल, कम से कम कितनी नकदी अपने पास एक समय पर रहनी चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? जैसे आपके घर में आपके पिताजी को कोई सैलरी मिली, कुछ पैसा वो जमा रखते हैं, कुछ बिजली, पानी, टेलीफोन, अखबार, केबल, मोबाइल और बहुत सी चीज़ें जो घरेलू हैं उनके लिए रखते हैं, और उसके बाद कुछ नकदी रखते हैं कि कोई आवश्यकता पड़े छोटी बड़ी, उसको वो पूरित कर सकें। तो कुछ नकदी तो वो घर पे रखते हैं नोट्स के रूप में, और कुछ नकदी बैंक में भी रखते हैं। इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश, यदि हम पे आवश्यकता से अधिक नकदी है तो उसे घर पर रखने में कोई फ़ायदा नहीं है, हम उसको निवेशित कर देते हैं। मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश, हम पैसा नकदी रखें क्यों? हाँ, और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि अब तक नकदी का मतलब लगभग 2 साल पहले तक ये था कि भाई नोट हों, छपे हुए सिक्के हों धातु के। पर अब आप देखते हैं कि आपके पास पेटीएम में इतने ऐप्स हैं, जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे, भीम यूपीआई, तो ये भी एक कैश का सा ही फॉर्म बन गए हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ ले सकते हैं इनसे,
आप कहीं भी इनसे पेमेंट कर सकते हैं, दुकान पे, दूध की डेयरी पे, कहीं भी। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कैश ही बोला जाएगा तकनीकी रूप पे, क्योंकि ये बिल्कुल नकद का ही पर्याय है। सब इसे नकदी के रूप में ही लेते देते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव यानी लेन देन के लिए, तो जो मैंने अभी उदाहरण दिया पेटीएम और फ़ोनपे और भीम यूपीआई वगैरह, वो भी ट्रांजैक्शन मोटिव है, यानी लेन देन के अंदर हम इसको कोई भी चीज़ खरीद बेच में काम में लेते हैं। प्रिकॉशनरी मोटिव, ख़राब समय के लिए कोई अनायास लंबा खर्चा आ जाए उसके लिए हम रुपए रखते हैं। स्पेक्युलेटिव मोटिव, हमें भविष्य के लिए पैसा रखना होता है, हम सोचते हैं इसकी क्रय शक्ति समय के अनुसार बढ़ेगी। कंपेंसेटिंग मोटिव, हमारा किसी ने कोई भी काम किया है, मजदूरी उसने हमारे अंडर में की है, हमने उससे कोई काम कराया है, तो उससे हम कंपेंसेट करते हैं उस काम के बदले पैसा देके। ट्रांजैक्शन मोटिव, holding of cash to meet routine cash requirements to finance the transactions which a firm carries on the ordinary course of business। हर रोज़मर्रा के काम में हमारी जो फर्म है, हमारी जो कंपनी है, उसके अंदर जो खरीद फरोख्त चलती है, बहुत सारे पेमेंट्स करने पड़ते हैं, उसके लिए हम कैश को यूज़ करते हैं। कैश इज़ हेल्ड टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज। जो सेवाएं हम खरीद रहे हैं, जो वस्तु हम खरीद रहे हैं, उसके लिए हमें नकदी देने की आवश्यकता होती है। और हम हर रोज़ जानते हैं, हम छोटे बड़े इतने लेन देन सुबह से शाम तक करते हैं, सभी में हमें नकदी की आवश्यकता होती है। प्रिकॉशनरी मोटिव, द कैश बैलेंस इज हेल्ड एंड रिजर्व फॉर रैंडम एंड अनफोर्सीन फ्लक्चुएशंस इन कैश फ्लोज। हमेशा पैसा हम पे आता नहीं रहेगा। किसी ने कहा है कि लक्ष्मी तो चंचला है, आती जाती रहती है, किस घर कितनी दिन रुके। तो ऐसे में ख़राब समय के लिए हमें सावधानी के लिए पैसा अपने पास रखना होता है, ताकि मुसीबत के समय वो काम आ सके। ऐसा समय जब हम पे अधिक कैश फ्लोज नहीं हो, हम इस पैसे को यूज़ कर सकें। स्पेक्युलेटिव मोटिव, स्पेक्युलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेक्युलेशन का मतलब होता है किस चीज़ की कीमत भविष्य में बढ़ जाएगी और वो चीज़ हमारे काम में आएगी। जैसे व्यक्ति एक मकान लेता है रहने के लिए, वो उसमें अपना जीवन यापन करता है, फिर उस पर कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है, वो एक और प्लॉट खरीद लेता है, उसको उसमें रहने की आवश्यकता नहीं। वो स्पेक्युलेटिव मोटिव है कि यार ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी और तब मैं उससे पैसे वाला हो जाऊंगा। इट इज़ अ मोटिव फॉर होल्डिंग कैश नियर कैश टू क्विकली टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टिपिकली आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हम जल्दी से कहीं लाभ अर्जन करने के लिए रुपए को, कैश को काम में ले सकते हैं। पॉजिटिव एंड एग्रेसिव अप्रोच, कभी मौका मिला, कोई सस्ती चीज़ मिली, हम पे पैसे हैं, हम झट से उसमें निवेश कर दें। कोई धातु है जैसे सोना, एकदम उसकी बहुत कीमत गिरी, हम पे पैसा रखा है, हम झट से लालच में खरीदेंगे कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो हमारा रुपया भी जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। helps to take advantage of an opportunity to purchase raw materials at reduced price। कभी कभी आदतीय तरह के लोग होते हैं जो कि थोक में चीज़ें खरीदते हैं और वो मौसम जानते हैं कि किस मौसम में, किस समय में, किस ऋतु में कौन सी वस्तु उन्हें सस्ती मिलेगी। तो ऐसे लोग जिनके पास पूंजी है वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और सस्ते मूल्य पर वो चीज़ खरीद लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को पता है कि दिवाली के सीज़न से पहले बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे पेंट्स हैं, उनकी डिमांड होगी, चीनी की बहुत डिमांड होगी, खाद्य तेलों की होगी, और उन पे पूंजी है तो वो ख़रीद लेते हैं उस पैसे से, ताकि 1-2 महीने रख कर वो चीज़ ऊंचे दामों पर बेच सकें। मेक परचेजेस एट फेवरेबल प्राइसेस, जैसा मैंने समझाया कि कम कीमतों पे चीज़ खरीद सकें, उसका फ़ायदा मिले। डिले परचेज ऑन एंटिसिपेशन ऑफ डिक्लाइन इन प्राइसेस, कई लोग कुछ चीज़ों को खरीदना टाल देते हैं ये सोच के कि आने वाले समय में वो कम कीमत पे वह चीज़ खरीद पाएंगे। बाइंग सिक्योरिटीज़ व्हेन इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, जब ब्याज दरें कम होती हैं तो लोग इस रुपए से, इस पैसे से शेयर बाज़ार या प्रतिभूति बाज़ार में शेयर्स खरीद सकते हैं ताकि उन्हें मुनाफा हो। कंपेंसेटिंग मोटिव, ये मैंने जैसे बताया कि it is motive for holding cash near cash to compensate banks for providing certain services or loans।
हमने बैंकों से लोन ले रखा है या कोई सेवाएं ली हैं, तो उसके एवज में, उसके बदले में हम नकदी दे सकते हैं। क्लाइंट्स आर सपोज टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ कैश एट द बैंक विच दे कैन नॉट यूज़ देमसेल्व्स। यदि आपका कोई ऐसा बैंक खाता है, आजकल तो सेविंग खातों में भी ऐसा हो गया है कि ज़ीरो बैलेंस के कुछ ही खाते होते हैं, बाकी खातों के अंदर आपको कुछ मिनिमम, न्यूनतम नकद अमाउंट रखना होता है। कई खातों में ये 500 रुपये होता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के खाते हैं, और कई जगह 5,000, 10,000 या उससे भी बड़ी रकम हो सकती है। यदि आपका खाता चालू खाता है, जो कंपनीज़ का होता है, जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं, तो उसमें कई हज़ार रुपए आपको न्यूनतम हर समय मेंटेन रखने होते हैं, अन्यथा हर महीने आपके बैलेंस से रुपए काटे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। नकद प्रबंधन या रोकड़ प्रबंधन क्यों करें हम, ये हम अपनी इस पीपीटी में देखेंगे। मीटिंग पेमेंट्स शेड्यूल, इसका अर्थ क्या हुआ, हमें बहुत सारी वस्तुओं का एक समय अवधि के अंदर पेमेंट करना होता है। मैं इसको सरलता से और आपको समझाऊं। जैसे आप जानते हो, आजकल हर एक महीने में बिजली का बिल आता है, लगभग 2 महीने में पानी का बिल आता है। आप अपना फ़ोन है वो 28 दिन बाद रिचार्ज कराते हैं या 3 महीने बाद रिचार्ज कराते हैं। तो इसी तरह से आपको पता है कि हर 3 महीने में आपको स्कूल की फ़ीस देनी होगी, साल में एक बार आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में फ़ीस देनी होगी। आपको एक शेड्यूल पता है, 1 तारीख को आपको अखबार वाले का पेमेंट करना है, 1 तारीख को महीने के आपको जो दूध बेचने आपको घर आता है उसका पेमेंट करना है। तो एक शेड्यूल है आपके पास, एक समय अवधि है आपको पता कि आपको पैसा कब मिलेगा और आपको कब कब पीसेस के अंदर वो पैसा देना होता है। मिनिमाइजिंग फंड्स कमिटेड टू कैश बैलेंस। यदि बहुत ज़्यादा नकदी हम रखते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम उस पैसे को और अच्छे विकल्पों में लगा सकते हैं जहां हमें और अधिक फ़ायदा होगा। तो एक न्यूनतम और कंफर्टेबल लेवल ऑफ कैश हम हमेशा हमारे पास हर बिज़नेस में रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहां हमें उसका पेमेंट करना होता है। पर बहुत ज़्यादा अगर जो हम नकदी रखेंगे तो वह भी नुकसानदायक है, हमें ब्याज का भी नुकसान हो सकता है। हम उसको कहीं और स्पेक्यूलेशन में लगा सकते थे, हमें वहाँ भी नुकसान फ़ायदा हो सकता है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैश नीड्स। जो नकदी हमें चाहिए, जिसकी हमें आवश्यकता है, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हम निर्भर करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कैश नीड्स। हमारी नकदी की आवश्यकता है वो सही समय पर नकदी उपलब्धता के अनुसार पूरित होनी चाहिए। हमें 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है और हमें तुरंत पता रहता है कि किस किस दिन हमें कितने पेमेंट्स करने हैं, तो हमें पता रहे कि जब हमें पेमेंट करना है उससे ठीक पूर्व हम पे नकदी उपलब्ध हो। नेक्स्ट, शॉर्ट कॉस्ट्स। जब हम नकदी लेते हैं उसके लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, इनको बोलते हैं शॉर्ट कॉस्ट, और इसके कई बिंदु होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रुपया लिया है उसकी खर्चा उस पर आता है। बोरोइंग कॉस्ट, हमने यदि पैसा उधार लिया है किसी व्यक्ति से, बैंक से, तो वो बोरोइंग कॉस्ट कहलाती है, यानी उधारी के खर्चे। लॉस ऑन कैश डिस्काउंट, यदि कोई आदमी तुरंत ही हमें पेमेंट कर देता है तो हमें उसको कुछ नकद डिस्काउंट करना होता है बिज़नेस के अंदर। कैसे, ये मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। एक दुकानदार है, वो साबुन बेचता है, सोप्स, नहाने के या कपड़े धोने के। अब उसकी दुकान पर बेचने वाला डिस्ट्रीब्यूटर आता है और कहता है कि अगर जो तुम 1,000 साबुन खरीदोगे तो मैं तुम्हें इतना कैश डिस्काउंट दूंगा और तुम्हें इसका नकद भुगतान तुरंत करना होगा। अगर जो तुम एक साथ 10,000 साबुन लोगे तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा। तो इस तरह की चीज़ें कहलाती हैं कैश डिस्काउंट्स। कॉस्ट एसोसिएटेड विद ड्यूरेशन ऑफ द क्रेडिट। यदि हम रुपया किसी को उधार देते हैं और वह रुपया हमारा वापस पूरे रूप में नहीं आ पाता,
तो उसकी भी हमें कीमत अदा करनी होती है। पेनल्टी रेट्स यानी शास्ती के दर। शास्ती क्या होती है? यदि हम किसी चीज़ का पेमेंट समय पर नहीं कर पाते तो वो कहलाती है शास्ती। जैसे कॉलेज में आपको फ़ीस इस तारीख तक देनी है तो इतनी लगेगी, उसके 7 दिन बाद तक आप जमा करोगे तो उस पर इतनी शास्ती लगेगी। बिजली के बिल पर भी ऐसा है कि इस तारीख तक ये करोगे तो ये डिस्काउंट है, नहीं तो 80 रुपये ज़्यादा लग जाएंगे भाई तुम्हारे। तो वो शास्तियाँ कहलाती है। एक्सेस कैश बैलेंस कॉस्ट। यदि हम बहुत अधिक नकदी अपने सिस्टम में तरलता में रखते हैं तो ये एक्सेस कैश बैलेंस कहलाता है। प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट। वस्तुओं को खरीदना प्रोक्योरमेंट कहलाता है और उसका प्रबंधन। अनसर्टेनिटी एंड मैनेजमेंट। अनिश्चितता और प्रबंधन। अनिश्चितता कैसी? कि बहुत समय ऐसा हो सकता है कि हम पे नकदी न आए, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत समय में हमें तुरंत बहुत सारा पैसा एक साथ मिल जाए तो हमें पता नहीं उसका निवेश कैसे करें, उसको कहाँ हम यूटिलाइज करें। मैनेजिंग कैश कलेक्शंस एंड डिस्बर्समेंट्स। एक्सेलरेटिंग कैश कलेक्शंस यानी हम चाहते हैं त्वरित रूप में हम पे नकदी आए। कंट्रोलिंग डिस्बर्समेंट्स, हम नियंत्रित करना चाहते हैं कि हम पैसा बांटें कैसे, कैसे उसको खर्च करें। अब हम देखते हैं कि हम कैसे पैसा जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज कलेक्शन यानी हम बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पर कलेक्शन सेंटर लगा दें जहां रुपया इकट्ठा किया जाए। हम चेक्स के द्वारा, बैंक्स के द्वारा, डिपॉजिट्स के द्वारा पैसा, और आजकल तो ऐप्स के द्वारा तुरंत हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और भी इसमें हमने कई सिस्टम दिखा रखे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का टॉपिक है। कंट्रोलिंग डिस्बर्समेंट्स, जो रुपया है हम उसको बांट रहे हैं। बांटने का मतलब नहीं हम दान कर रहे हैं। बांटने का मतलब है कि जो हमने कमाया है वो बहुत सारे मदों के अंदर, हेड्स के अंदर खर्च हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने बताया आपको, बिजली, पानी, टेलीफोन, अखबार, केबल, मोबाइल, आजकल बहुत ज़्यादा, खाने पीने के सामान, ये सब आपके एक घरेलू सिस्टम में डिस्बर्समेंट्स के तहत आएंगे। यदि कोई कंपनी या बिज़नेस होगा तो उसमें बहुत सारी देनदारियां होती हैं, तरह तरह की, लोन देना है, कॉस्ट हैं, एम्प्लॉयज़ को पैसा देना है आदि। अब न्यूनतम कैश कितना हमें रखना चाहिए, यह किस पे निर्भर करता है, ये हम देखेंगे। हाउ क्विकली एंड चीपली ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज कैश व्हेन नीडेड। कितनी जल्दी से कोई संस्था या कंपनी आवश्यकता होने पर नकदी उगा सकती है। हाउ एक्यूरेटली मैनेजर्स कैन प्रेडिक्ट कैश रिक्वायरमेंट, यानी जो प्रबंधक हैं वो कितनी सही तौर पर यह बता सकते हैं कि उनको नकदी की कितनी आवश्यकता होगी। हाउ मच प्रिकॉशनरी कैश द मैनेजर्स नीड फॉर इमरजेंसीज। आपात व्यवस्थाओं के लिए प्रबंधकों को कितनी नकदी ऐसे विशेष समय के लिए रखनी चाहिए कि अकस्मात कोई खर्चा आ जाए उसको वो पूरित कर सकें। द ऑर्गेनाइजेशंस मैक्सिमम कैश बैलेंस डिपेंड्स ऑन। अधिकतम जो नकदी है वो किस पर डिपेंड करेगी? न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही हम देख रहे हैं। अवेलेबिलिटी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाइक मार्केट फंड्स, सीरीज, कमर्शियल पेपर एट्सेट्रा। जो छोटे समय अवधि के निवेश हैं उसकी कितने विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो निवेश के हमारे पास विकल्प हैं वो कितने हैं और उनसे हमें कितना पैसा मिल सकता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ विड्रॉइंग कैश एंड मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, जब हम पैसे को नकद रूप से बदल कर किसी जगह निवेशित करते हैं तो उसमें क्या खर्चा आता है। डिमांड फॉर कैश फॉर डेली ट्रांजैक्शंस, जो रोज़ की लेन देन है उसमें हमें कितना नकद पैसे की आवश्यकता है। तो ये हमने देखा कैश और कैश मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और भी इसमें हैं। जैसे कैश मैनेजमेंट के कई मॉडल्स होते हैं। कैश मैनेजमेंट मॉडल्स का मतलब होता है कि हम अलग अलग परिस्थितियों के अनुरूप
कुछ डायग्राम्स बनाते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, जब बाज़ार में अस्थिरता होगी तो हम कितना कैश रखें। इसको हम बोलते हैं कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। तो ये नकदी या नकदी की लगभग संभावित चीज़ें जैसे कैश में बैंक डिपॉजिट्स आदि के बारे में हमने डिस्कस किया। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पूर्व में जो कैश होता था वो धातु के मूल्य पर निर्भर करता था, जैसे सोने और चांदी के सिक्के। पर आजकल आरबीआई द्वारा छापे गए नोट जो होते हैं, जो कागज़ पे ही छपे होते हैं, उसकी खुद की ऐसी कोई कीमत नहीं होती कागज़ की। पर क्योंकि वो छपे हैं और वो करेंसी का हिस्सा हो जाते हैं, फिर वो कैश रहते हैं और उनकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। धन्यवाद।